अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल एमसीएम 301 का लेसन नंबर 18 कवर करेंगे। तो लेक्चर कवर करने से पहले आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे और पास पेपर मिड टर्म की सब अपडेट आपको मिलती रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है, मैं अपनी वेबसाइट का आपको विजिट करवाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है व्यू एडू टेक के नेम से। इसके अंदर आपको हैंडआउट्स, इसके अंदर हाईलाइटेड हैंडआउट्स, शॉर्ट वीडियो लेक्चर, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ से व्यू, सबसे मेन बात यहाँ पे आपको पास पेपर फाइनल टर्म की वीडियोस भी मिल जाएगी और फाइनल टर्म के पास पेपर मिड टर्म के भी मिल जाएंगे। हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसमें मैंने एक व्यू हेल्पर्स के नाम से एक पेज बनाया जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। इसमें यह है कि आपको एलएमएस में आपको किसी भी चीज़ का इशू है ना, किसी भी चीज़ का इशू है तो वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ का इशू मैंने बताया हुआ है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का लेसन जितना ज़्यादा लेंथी है और जितना ज़्यादा बड़ा है ना, उतना ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि आज के लेक्चर में हमने ये बात करनी है कि हम बोलते हुए अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, अपनी आवाज को ऊंचा नीचा, स्लो बोलना, तेज बोलना, पॉज करना, हर चीज आज के लेक्चर में हमने कवर करनी है। तो लेसन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव ओरल डिलीवरी, मतलब कि हम जो ओरल डिलीवरी मतलब बोलते हैं उनको, मतलब बोलते हैं कि तो उनमें कौन कौन सी चीजें हम करते हैं, मतलब कि ऊंचा बोलते हैं, नीचा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ गया वोकल क्यूज। वोकल क्यूज होता है क्या? वोकल क्यूज एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि ये वो चीजें हैं जो हम आवाज के जरिए मैसेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे कि टून, पिच, स्पीड वगैरह हम इसके अंदर यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम कहो कि तुम आए हो, मतलब कि सॉफ्ट आवाज में बोले तुम आए हो, तो तुम आए हो, तो हमारा क्या होगा, वो एक सॉफ्ट आवाज में होगा। अगर हम उसको ऊंची आवाज में बोले, जोर से बोले, और फिर तुम आए हो, मतलब कि एक थोड़ा सा वो हो गया, हमारी टोन चेंज होगी। ठीक है, मतलब ही बदल गया, यानी वोकल क्यूज। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एग्जाम के हवाले से बताया करूंगा कि एग्जाम के हवाले से क्या है। वॉइस वोकल क्यूज के जरिए हम मीनिंग को बेहतर बना सकते हैं, मतलब कि वॉइस वोकल क्यूज के जरिए हम मीनिंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, वोकल क्यूज की आपको समझ आ गई। इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि उसको लो करना, तेज करना वॉल्यूम को, और हाउ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पिच। पिच है क्या? पिच हमारे पास हायर और लोअर साउंड, मतलब कि पिच हमारे पास अ, आवाज का ऊंचा या नीचा होना। एग्जाम्पल, हाई पिच यानी खुशी या हैरत, हाई पिच जब हम करते हैं। लो पिच यानी संजीदगी, मतलब कि आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल करके बोले, यार मैं ना आज बहुत ज्यादा सैड हूँ, तो एक लो, उसमें आपकी आवाज से पता लग जाएगा यार ये आज सैड है। आपको आज यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा, तो आपकी आवाज से पता लग रहा होगा कि हाँ यार ये, इसको कहते हैं हम पिच, मतलब कि आवाज का ऊंचा होना नीचा होना, उसकी डिग्री हाईएस्ट और लोअर्स। ये नहीं है कि हम ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, ये बात नहीं है, वो तो एक वॉल्यूम में आ जाएगा। पिच यानी कि अपनी आपको थोड़ा सा बताना है कि हम खुशी में है, या मतलब कि उसको ऊंचा या नीचा होना, ये नहीं ऊंचा या नीचा बोलना। ठीक है, एग्जाम के हवाले से हमारे पास पिच चेंजेस मीन के मीनिंग इमोशनल और मीनिंग हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है कि आवाज कितनी ऊंची या आहिस्ता है, मतलब कि क्लास में अगर शोर है तो क्या है कि हम कहेंगे यार बहुत ज्यादा ऊंचा, मतलब इस क्लास में अक्सर स्कूल लाइफ में क्या होता है, दूसरी क्लास में सर आगे कहते थे कि आपकी क्लास से शोर आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि उसमें किसी के कान में स्लो से बोलना, यार आज मैंने ना इसका सबक नहीं याद किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, मतलब कि थोड़ा सा स्लो बोलना, उसके कान में जाके बोलना, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, आपका वॉल्यूम का तो समझ आई हो गई होगी। इस टाइम पे आप बीएस लेवल पे हैं, आपको ये लेक्चर तो ऐसे सेकंड में आ जाएगा। तो उसके बाद है रेट। रेट क्या है? एन एवरेज रेट ऑफ स्पीड इन 140 वर्ड्स पर मिनट। वो कह रहे हैं कि हमें 140 वर्ड्स पर मिनट हमें यूज करने चाहिए।
ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नहीं सॉरी, हमें मतलब कि एवरेज, मतलब कि ज्यादा नहीं, कम यूज करने चाहिए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो आगे सुनने वाला है ना, वो थकेगा नहीं, वो कहेगा यार मतलब कि तुम कितनी तेजी से बोल रहे हो, कितनी आहिस्तगी से बोल रहे हो। ये एग्जाम्पल होती है रेट की। मतलब कि हमें चाहिए कि हम इतने वर्ड यूज करें पर मिनट के अंदर, जो जिससे हमारे मोर देन लेस देन वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। 170 से मतलब मोर देन ना जो, इससे कम ही हो, ठीक है। उसके बाद आ गई टोन। टोन टोन हम अक्सर कहते हैं यार तेरी तो आज टोन ही चेंज हो गई है, मतलब कि अ, आवाज का मूड या एहसास, जैसे कि कई दफा हमें ऐसे लगता है कि यार ये आज बहुत ज्यादा मतलब ओवर हो रहा है, आज इसके बाद पैसे आ रहे हैं तो इसकी टोन ही चेंज हो गई है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिनके दोस्त हैं ना उनको पता लग गया होगा टोन होती क्या है। द क्वालिटी ऑफ टोन कॉम्बिनेशन ऑफ पिच, स्ट्रेंथ और करेक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। करेक्टर रेफर्स टू सेंस और मीनिंग पर्टिकुलर टोन कन्वेज, ठीक है। उसके बाद आ गया स्पीच। स्पीच पैटर्न्स हमारे पास क्या होते हैं? स्पीच पैटर्न्स हमारे पास होते हैं, इसमें हमारे पास मतलब कि बोलने का अंदाजा या तरीका क्या। अब हमारे पास इसके अंदर टाइप्स आ जाती है, इन्फ्लेक्शन आ जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पहले टाइप इन्फ्लेक्शन है, फिर आर्टिकुलेशन है, फिर हमारे पास फिलर्स है, फिर पोज है, फिर एसेंटेड स्पीच है, और फिर हम वोकल विजुअल क्यूज बाद में पढ़ेंगे। मतलब पहले ये इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन हमारे पास होता क्या? इन्फ्लेक्शन हमारे पास होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्फ्लेक्शन यानी कि आवाज को ऊपर या नीचे होना, मतलब हमारी आवाज को ऊंचा या नीचे होना, उसकी पिच क्लियर होना, ये मतलब कि जो मैं आपको बता रहा था उसकी पिच का, ठीक है। मतलब ऊंचा होना या नीचा होना, हमारी आवाज से पता लग जाता है इसकी इन्फ्लेक्शन क्या है। इन्फ्लेक्शन यानी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि वाकई यार आज है ना इसकी आवाज ज्यादा ऊंची हो रही है, इसकी आवाज कम हो रही है, मतलब उसकी टोन भी आ गई, उसकी पिच भी आ गई, उसकी वॉइस क्लियरनेस, सब चीजें इसके अंदर आ गई। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। यानी कि फॉर इंस्टेंस अ सॉन्ग अफेक्ट प्रोड्यूस रिपीटेड पैटर्न्स, मतलब कि वो बार बार एक ही वर्ड यूज करते तो हम हमारे कान थक जाते हैं, हम कहते हैं यार क्या बार बार एक ही वर्ड यूज किए जा रहे, ठीक है। आर्टिकुलेशन स्पीड characterized by correct punctuation and clear punctuation, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं ना, अ, एक सेकंड, मतलब कि अल्फाज का साफ साफ बोलना, मतलब कि हमें ये ना हो कि हमारी पंक्चुएशन खराब हो जाए, तेजी तेजी में हम बोले, फिर क्या फायदा उसका हमारे बोलने का। अगर हम बोलते वक्त मतलब कि हमारे गैर जरूरी हम मतलब लाइक ये लाइक वो, मैं हम कह रहा हूँ मैं ये, मतलब कि थोड़ा सा उसको सही करो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स हमारे पास होते हैं अननेसेसरी वर्ड वॉज डैट, ये सॉरी ये मैंने उसमें पढ़ा दिया हूँ, हम यू नो, मतलब कि हम थोड़ा सा उसका ना फिलर करके बोलो, मतलब कि हम बार बार एक ही वर्ड का यूज ना करें, हम या लाइक ये लाइक वो, मतलब कि सही आवाज में हमें अगर उस पूरा वो पता होगा कि हम उसको फिर सही तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमने वो सही से पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर हम उसको सही से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया पोज। पोज क्या होता है कि मतलब कि आप एट अ टाइम एट अ सॉफ्ट ड्रिंक एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ स्लोगन द पोज इज रिफ्रेश, मतलब कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उसके दरम्यान में पोज लें बोलने के लिए, मतलब कि पोज लें ज्यादा। इससे क्या होगा, ऑडियंस को भी रिलैक्स मिलेगा, आपको भी रिलैक्स मिलेगा, और इससे आपकी आवाज भी बाद में और ज्यादा तेज हो जाएगी, और इससे आप थोड़ा सा बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, बोलने में भी। ठीक हो गया। इसके बाद एसेंट स्पीड। एसेंट स्पीड हमारे पास क्या है? एसेंट स्पीड हमारे पास है कि जब किसी की जुबान या हल्के का असर इसकी इंग्लिश पर हो, मतलब कि पाकिस्तानी एसेंट, इंडियन एसेंट, ठीक है, एसेंट, ठीक है। एसेंट हमारे पास ये होता है। उसके बाद चलते हैं विजुअल क्यूज। हमारे पास विजुअल क्यूज हमारे पास ये है कि ये वो चीजें हैं जो हम अपनी बॉडी या फेस के जरिए मैसेज देते हैं।
मतलब ऊपर वो था कि जो हम बोलते हैं, ये हमारे पास वो है कि जो हमारे बॉडी से हमारे अटेंशन लोगों को देता है और हमें पढ़ने में मदद देता है, मतलब कि ये चीज़ मिसिंग है। मतलब कि जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरा आई कॉन्टैक्ट, अगर आप मेरे सामने बैठे होते मेरा आई कॉन्टैक्ट क्या होता है, मेरे मूवमेंट्स क्या होते हैं, मेरे एंट्री क्या होते हैं, तो ये हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताऊँगा, जस्ट आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताऊँगा। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब कि मैं बोलते-बोलते थोड़ा-सा हँस रहा हूँ, थोड़ा-सा सैड हो रहा हूँ, कहीं पे कोई बात ऐसी आ गई जहाँ पे थोड़ा सैड हो रहा हूँ, तो मैं सैड हो जाता हूँ। तो ये हमारे पास फेशियल मतलब कि फेस की एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आई कॉन्टैक्ट मतलब कि हम अगर इंटरव्यू दे जा रहे हैं तो हमारा आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर हम बार-बार नीचे देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो इंटरव्यू वाले को पता लग जाता है कि यार इसको आई थिंक ये चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक हो गया? ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाता, बस आपको समझ आ जाए यही काफ़ी, मतलब कि वो सब कुछ बता रहा है कि आपकी आईज़ के ये मतलब हर चीज़, ठीक है? आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ गया गेस्चर्स। गेस्चर्स हमारे पास होता ही है। अब गेस्चर हमारे पास होता है कि हाथों या जिस्म के इशारे, मतलब कि हाथ से पॉइंट करा या एक्सप्लेन करा कि यार वो मतलब कि हम हाथों को थोड़ा-सा ना ऊपर-नीचे ऐसे मसलें, बैक करें, जो हमें आगे सुनने वाला था ना वो भी नोट कर रहा था, यार ये कर क्या रहा है? मतलब कि उसको हाथों से अगर अब मैं आपके सामने लाइव बैठा होता और मैं बस हाथ बाँध के ऐसे पढ़ाता रहता, आप कहते पता नहीं क्या। अब मैं हाथ को जब हिलाऊँगा ना तो आपको मेरे हाथ हिलाने से आपको ऐसा लगेगा हाँ यार, ये यहाँ पे ये बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात करता है। ठीक है? ये हमारे पास होता है गेस्चर्स, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ गया मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि अगर हम कहीं पे स्पीकर है तो स्पीकर कहीं पे बात करे तो हमें बार-बार मूवमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे एक प्रेजेंट इज़ अ विजुअल इमेज। तो प्रेजेंट हमारे पास एक विजुअल इमेज कहलाएगी कि इसमें हमने मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? हम कभी आइज़ नीचे करें, कभी आइज़ ऊपर करें, कभी हेड नीचे करें, कभी हम साइड देख रहे हैं, कभी वहाँ पे देख रहे हैं, मतलब हमारे सामने 100 लोग बैठे, कभी हम पहले नंबर वाले पे देख रहे हैं, कभी 100 नंबर वाले पे, कभी 55 नंबर वाले पे, सब पे ऐसे देख रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? हेड मूवमेंट हमारे सर की जो मूवमेंट होती है, उसके बाद बॉडी मूवमेंट हम चलते-फिरते हम बताते हैं, हम कहते हैं कि ये कर लो, मतलब मतलब अपने आप को मूव करते रहना। उसके बाद ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया पोस्चर। पोस्चर हमारे पास क्या होता है? पोस्चर हमारे पास होता है कि जिस्म के ओवरऑल अंदाज यानी कि खड़े या बैठने का तरीका, मतलब कि सीधे खड़े हुए तो कॉन्फिडेंट हो, झुक कर खड़े हो तो वीक हो। मतलब कि हम जब हैज़ अ स्पीकर की भी बात करें तो हम अपने हाथ पीछे बाँधे, इससे हमें झुकते कम है, यानी कि इससे हमें ये होगा कि हम झुकेंगे नहीं, हम बार-बार आपने भी नोट किया अगर कोई स्पीकर कोई स्पीच लिख कर आता है तो हम बार-बार वो डेस्क पे देखता है तो हमें अजीब-सा लगता है कि शायद इसको आती नहीं है। अगर वही स्पीच वो डेस्क पे भी रखे और अपने हाथ पीछे बाँधे और स्ट्रेट खड़ा हो और बार-बार नीचे भी देखे और बोले भी कॉन्फिडेंट के साथ बोले, तो इसको हम कहते हैं पोस्चर। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आ गया ए3। ए3 हमारे पास क्या होता है? ए3 के तुम्हारा लिबास कैसा है? तुम मतलब कि प्रेजेंटेशन में एक फॉर्मल ड्रेस यानी कोज़ल जगह पे कोज़ल ड्रेस और हर जगह पे आपका ड्रेस यानी इस टाइप के आप मतलब कि एक अगर बिज़नेस में सिटिंग इन अ ड्रॉल फॉर मेन व्हाइल शर्ट रिमेन स्टैंड, अगर कोई आदमी खड़ा है तो वो क्या करे, वो एक व्हाइट या क्रीम या पोस्टर शर्ट इज प्रेफर टू वुमेन, वुमेन को ही प्रेफर कर रहे हैं, मैन को ही प्रेफर कर रहे हैं कि ये वो शर्ट पहने, इससे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आएगा। और क्लोथिंग इज वेरी बोल्ड और ब्राइट कलर्स टू अवॉइड, मतलब ये कपड़े भी हमारा बहुत इंप्रेशन देते हैं जब हम किसी को कोई चीज बता रहे हो या कोई चीज बोल रहे होते हैं। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्ट हैबिट्स, अवॉइड डिस्ट्रैक्ट हैबिट्स क्या है, मतलब ऐसी आदतें जो ऑडियंस की तवज्जो खराब करें। एग्जाम्पल बार बार बाल ठीक करना या पेन गिराना या हम कहना, ये चीजें उनको लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। मतलब कि नेवर टू गम इन अ बिजनेस प्रेजेंटेशन, नेवर स्मोक, स्मोक ना करें, मतलब कि ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें। जैसे कि कोई औरत है वो बार बार अपनी ज्वेलरी को सही कर रही है, कोई अपने बालों में हाथ मार रहा है, कोई फिंगर नेल कर रहा है मतलब खा रहा है उनको कोई, मतलब कि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ जाती है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।